तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेबल। तो हम लोग को सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सिलेबल होता क्या है। तो अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन हैविंग वन वावल साउंड विथ और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट्स फॉर्मिंग द होल और ए पार्ट ऑफ अ वर्ड। मतलब कि सिलेबल वह होता है जिसके बीच में एक भावल के आने से उसके उच्चारण में रुकावट या जैसे कुछ रुकावट सी महसूस होती है, तो उस पोर्शन को एक सिलेबल कहा जा सकता है। जैसे कि नो 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 में एक भावेल है और यस यस, तो इन दोनों में एक एक भावेल है और यह एक बार में ही बोला जा रहा है, तो यह इसके अंदर एक ही सिलेबल है। जैसे हम लोग देखते हैं कि वाटर वाटर, मतलब कि जैसे हम लोग देखेंगे वा उसके बाद टर, तो इसमें जो है दो सिलेबल आ रहा है। तो इसी के साथ हम लोग को इसमें पता चलता है कि इसमें जो दो सिलेबल है। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे सिलेबल पहचाना जाए। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है एवरग्रीन। तो अब एवरग्रीन में कितना सिलेबल है? तो सबसे आसान तरीका होता है सिलेबल को पहचानने का कि आप प्रोनंसिएशन में माहिर हो जाइए कि कैसे आपको प्रोनाउंस करना है, तब आप सिलेबल आपके लिए चुटकी का काम है। जैसे एवरग्रीन कैसे आप पढ़ते हैं? एवरग्रीन मतलब इसमें तीन सिलेबल आ रहा है। पहला एव, दूसरा अर, तीसरा ग्रीन, तो ये एवरग्रीन तीन सिलेबल का हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग रिफ्रेन। तो हम लोग पढ़ेंगे इसे रिफ्रेन, तो इसमें दो सिलेबल हो गया। तो देखिए मेन जो मुद्दा है सिलेबल का, इसमें बोलने का तरीका से ही आपको पता चल जाएगा। आपको इसमें कोई पीएचडी डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होता है नहीं होता है। आपको जल्दी से एग्ज़ाम निकालना है और इससे ऐसे ही आप जल्दी से और अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जैसे इंस्पेक्ट देख रहे हैं, दो बार में ही रुकावट जो हुई, दो बार में ही यह वर्ड कंप्लीट हो गया इंस्पेक्ट, तो इसमें दो सिलेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सॉफ्टली मतलब दो में ही ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड में अंडरस्टैंड तीन बार आया है, तो बोलने में तीन बार इसका उच्चारण हुआ है अंडरस्टैंड, तो इसका सिलेबल जो होगा तीन होगा। तो यह बहुत आसान है, आप लोग कोशिश करिए और मैं आपको सारा सिलेबल बता रहा हूँ। इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए अंत तक, तभी समझ में आएगा, या नहीं तो आपको जल्दीबाजी में है तो आप यह वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग आ रहे हैं अराउंड मतलब दो सिलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन सरफेस मतलब दो सिलेबल। अगला क्वेश्चन जो है आउटसाइड मतलब दो सिलेबल। तो इसी तरह से ये सब में दो सिलेबल है। मॉर्निंग मतलब दो सिलेबल, कंप्लीट दो सिलेबल। लेकिन यहाँ जो कैपिटल तीन बार देखिए बोलना पड़ रहा है, कैपिटल तीन बार मेरे रुकावट आ रही है बोलने में यह वर्ड को कैपिटल, तो यहाँ पे सिलेबल जो हो जाएगा हम लोग का यह तीन हो जाएगा, यह तीन सिलेबल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे डिसइंफेक्ट, इसमें भी तीन सिलेबल है। जैसे हॉस्पिटल, इसमें भी तीन सिलेबल है। तो इसी तरह से पहचानना है। टोर्नाडो मतलब तीन सिलेबल, आर्ग्यूमेंट तीन सिलेबल, डेडिकेट तीन सिलेबल। तो इसी तरह से हम लोगों को पहचानना है। तो सिमिलर मशरूम में दो ही सिलेबल है। यहाँ पे देखिए आप मशरूम दो बार में ही मैं बोल पा रहा हूँ मशरूम। अब हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ग्राफिक मतलब दो सिलेबल, कन्फर्म दो सिलेबल, ऑब्स्टेकल तीन सिलेबल, एजेंडा तीन सिलेबल। तो आप लोग को इतने में समझ आ गया होगा। अब इससे थोड़ी ज़्यादा वाली सिलेबल देखते हैं, मतलब जिसमें 4 या 5 सिलेबल होती हो। तो
हम लोग पढ़ेंगे जैसे अनसीजन्ड। अनसीजन्ड मतलब इसमें 3 सिलेबल है, ठीक है। ये गलती से दे दिया है चौथे सिलेबल में के ग्रुप में, लेकिन ये 3 सिलेबल वाला है। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेंटीमीटर। देखिए 4 बार मुझे बोलना पड़ा है, देखिए आप लोग गौर से देखिए ये चीज़, सेंटीमीटर 4 बार मुझे बोलना पड़ा है, तो ये 4 सिलेबल है। अब एमरजेंसी जैसे है यहाँ पे, तो एमरजेंसी मतलब 4 सिलेबल है। मटेरियल तो वैसे ही 4 सिलेबल है। तो यहाँ पे देखना है कि किसमें कितना सिलेबल है। जैसे कि कंसिक्वेंटली में, कंसिक्वेंटली मतलब 4 सिलेबल है। कंपेनियनशिप में देखिए, कंपेनियनशिप 4 सिलेबल है। तो इसी तरह से हम लोग आगे देखते रह जाएंगे कि किसमें किसमें कितना सिलेबल है। तो अब हम लोग 5 सिलेबल वाले भी वर्ड्स देख लेते हैं थोड़ा। जैसे कि वोकैबुलरी, ये वर्ड जो है आपका वोकैबुलरी 5 बार में आपको बोला जा रहा है। ये ध्यान से देखिएगा, वोकैबुलरी कितने बार में बोला गया आप ही बताइए। 5 बार में। जैसे कंसीडरेबल, क्या हुआ, कंसीडरेबल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडरेबल मतलब कि 5 सिलेबल। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है आपको 5 बार आप खुद ही बोल के देखिए, स्पीड में बोलिए, कंसीडरेबल, कंसीडरेबल, कंसीडरेबल। देखिए वोकैबुलरी, जैसे वोकैबुलरी, तो 5 बार आपको तोड़ तोड़ के आवाज़ निकालना होगा। जैसे एलिमेंट्री, एलिमेंटरी, एलिमेंटरी, एलिमेंटरी 5 बार। इंडेस्ट्रक्टिबल में, इंडेस्ट्रक्टिबल, इंडेस्ट्रक्टिबल, ये सब जो है 5 सिलेबल वाली हैं। जैसे और 4 सिलेबल वाली, जैसे इंडिपेंडेंस, 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 देखिए 4 बार ही है। तो इसी तरह से हम लोग को समझना है। तो ये पूरा जो PDF है मैं आपको इंस्टाग्राम में दे दूंगा, और इसमें जो वर्ड का आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में उसका मैसेज करिएगा। तो और हम लोग इस PDF में तो 4 और 5 सिलेबल तक ही दिया हुआ है। तो हम लोग और भी जाने, मान लीजिए सिलेबल, जैसे 6 वर्ड का सिलेबल बहुत आदमी को जानने की इच्छा होती है, सर ऐसा बताइए कि जिसमें 6 सिलेबल हो, तो ऐसा वर्ड बताइए। तो लीजिए मेरे पास है वर्ड इनकम्प्रीहेंसिबल। इनकम्प्रीहेंसिबल आप लोगों ने सुना ही होगा, तो उसमें देखिए आप कितने बार में बोलते हैं, इनकम्प्रीहेंसिबल 6 बार में। और नेक्स्ट वर्ड देखिए, डिसएप्रिसिएटेड, मतलब देखिए इसमें डिसएप्रिसिएटेड, देखिए 6 बार में ही आप बोल पाइएगा, 6 से कम बार में नहीं बोल पाइएगा। इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बच्चे चकमा खा जाते हैं इस पे। तो इसी तरह से अब एक एग्जाम्पल आपको 7 सिलेबल वाले भी मैं दे देता हूँ। जैसे इस्टेब्लिशमेंटेरियन, देखिए ध्यान से सुनिए, इस्टेब्लिशमेंटेरियन, तो देखिए इसमें 7 सिलेबल कैसे हुआ, इस्टेब्लिशमेंटेरियन, इस्टेब्लिशमेंटेरियन में 7 सिलेबस हुआ। और जैसे देखिए अनकन्वेंशनैलिटी, अनकन्वेंशनैलिटी में 7 सिलेबल है, अनकन्वेंशनैलिटी देखिए 7 सिलेबल है। तो इसके आपको ध्यान रखना है कि जो सिलेबल जो चीज़ है वह उच्चारण पे ही आपका मार्क्स दिलाएगा, और यह सबसे ईजीएस्ट वे है, आपको कुछ सोचना भी नहीं है, बस जो वर्ड है उसको प्रोनाउंसिएट कर देना है। जैसे वाटर, वाटर 2 हुआ, इनफेर्नो 3 हो गया, नो या यस 1 हो गया, आउटसाइड 2 हुआ, तो कैपिटल 3 हुआ, डिस्कनेक्ट 3 सिलेबल। तो इसी तरह से ध्यान में रखते हुए हम लोग सिलेबल को पहचानने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो
आप लोगों को अगर समझ में नहीं आई हुई हो कहीं पे भी कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप लोगों को और भी जानने की इच्छा हो तो वह भी कमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये जो था सिलेबस का PDF, तो आप लोग मुझे कम से कम ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये पाँचों की सिलेबल का काउंट करके आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देखिए। मैं भी देखता हूँ कि आप लोगों ने सही लिखा या गलत लिखा। जिन बच्चों का गलत होगा उन्हें मैं ठीक से सही करके दूंगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हमारे चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर फ़ायदा हुआ हो तो अपने दोस्तों और मित्रों से भी शेयर करें। धन्यवाद।